नमस्कार प्यारे बच्चों। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बात यह है प्यारे बच्चों कि एक कहानी मुझे याद आ रही है आज, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुआ क्या। एक बार एक गांव में एक साधु ने श्राप दिया कि भाई अगले 10 वर्ष यहाँ बारिश नहीं होगी। तो श्राप जो दिया था, तो बादलों ने भी श्राप के ऊपर पूरा गौर फरमाया और कहा कि भाई अब हम बारिश नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये खबर पूरे गांव में पहुंची तो सब जितने भी किसान थे सब ने मेहनत करना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान था जो सुबह खेत जाता और वहां काम करता, शाम को भी खेत जाता और काम करता। तो गांव वाले कहते कि भाई ये जो है ये आदमी पागल हो चुका है कि इसको पता है कि बारिश नहीं होगी, फिर भी ये खेत जाता है, हल चलाता है, ये करना क्या चाहता है। तो एक दिन गांव वासियों ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप क्यों खेत में मेहनत कर रहे हैं। तो उस किसान ने जवाब दिया कि भाई मुझे पता है अगले 10 साल की बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई हम खेती करना छोड़ दें। क्या पता कि मैं अपना हुनर भूल जाऊं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी खेती करता रहता हूं। तो किसानों को बड़ा अजीब लगा और यही बात जब बादलों ने सुनी तो बादलों ने भी सोचा कि भाई किसान तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि यदि हम अपना हुनर भूल गए तो बरसना भी भूल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हुआ क्या, बादलों ने सोचा कि भाई ज्यादा नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा बरसते रहेंगे। तो थोड़ी बरसात बादलों से हुई और जिस किसान ने मेहनत की थी उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। तो इस कहानी को मैं, आप समझ रहे हैं कि कहाँ रिलेट कर रहा हूं, इस कहानी को मैं एग्जाम पैटर्न से ही रिलेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल निश्चित होकर मत बैठिए कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होगा। गवर्नमेंट एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। आप अपनी जो मेहनत है, पढ़ाई है, उसको कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक हम कर रहे थे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है कि ए टेलीफोन पोल इज पॉइंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड लेवल ड्यू टू स्टॉर्म। Its top just made the ground at a distance of 8√3 from its foot and makes an angle 30 degree. Then the height of pole is. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हिंदी में मैं बताऊं तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक टेलीफोन खंभा तूफान की वजह से जमीन के कुछ ऊपरी भाग से टूट जाता है। प्यारे बच्चों, आइए मैं साथ साथ लैंग्वेज के थ्रू क्वेश्चन समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा पोल है, बिजली का जो पोल है या टेलीफोन का जो पोल है, ये हमारा पोल है। हुआ क्या, तूफान के कारण यह पोल जमीन के कुछ ऊंचाई से टूट के झुक जाता है। तो भाई ये जमीन से कुछ ऊंचाई से यहां से टूटा और झुक गया। यहां हम मान लेते कि यहां झुक। इसका ऊपरी भाग जमीन को, इसका ऊपरी जो भाग है वो जमीन को इस प्रकार से छूता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पोल और इस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो है 8√3। तो भाई एंगल दिया है एग्जामिनर ने कि भाई ये एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण बनाता है, ये बना रहा है 30 डिग्री का और पोल और इस पॉइंट के बीच की दूरी है 8√3 मीटर। और पूछा कि भाई फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें रिपीट हुआ है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ यहां तक की हाइट निकाल देते हैं और ऑप्शन आपको मिलेगा इस टाइप का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पोल तो भाई ये पूरा है, ये पूरी हाइट एग्जामिनर ने आपसे पूछी है। तो ये पोल पूरा है, तो इस पोल की हाइट मुझे ये साइड में निकालनी होगी। मान लीजिए मैं इस साइड को x मान रहा हूं,
तो मुझे x भी निकालना है और प्यारे बच्चों मुझे क्या निकालना है, y भी निकालना है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास द हाइट ऑफ पोल आएगी, पोल की ऊंचाई आएगी। तो अब बहुत इजी है क्वेश्चन। हमने आपको बताया था कि भाई 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है प्यारे बच्चों 1 यूनिट, बेस होता है प्यारे बच्चों √3 यूनिट, और इसी प्रकार हाइपोटेन्यूज कितना बताया था प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। ठीक है। अब भाई एग्जामिनर ने 1 यूनिट नहीं दिया है, यहां हमारे 30 के जो सामने साइड है वो हमने x मान रखी है, तो वो होती कितनी है भाई, 1 यूनिट। बेस होता कितना है भाई 30 में, √3 यूनिट। लेकिन एग्जामिनर ने √3 नहीं दिया, आपको कितना दिया है, 8√3। तो प्यारे बच्चों यदि मैं इसको यहां रिलेट करूं, इसको यहां रिलेट करूं तो आप कहेंगे कि सर √3 यूनिट बराबर है किसके प्यारे बच्चों, 8√3 मीटर। अरे भाई हाँ या ना। अब भाई √3 यूनिट यदि 8√3 मीटर के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप कहेंगे कि सर 8√3 बटे √3, √3 से √3 हुआ हमारा कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई प्यारे बच्चों कितनी, 8 मीटर। अब भाई साइड, मुझे तो हाइट ऑफ पोल निकालनी है, तो x भी चाहिए प्यारे बच्चों और क्या चाहिए, y भी, और x हमारा कितना यूनिट है, आप कहेंगे कि सर x तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट हुआ हमारा 8। हमें y भी निकालना है प्यारे बच्चों, क्योंकि x प्लस y ही क्या है, द हाइट ऑफ पोल। तो x तो हुआ हमारा 8, क्योंकि 1 यूनिट 8 के बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ 1 यूनिट है, तो ये साइड हुई हमारी 8। इसी प्रकार प्यारे बच्चों में y की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर y है हमारा 2 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू है 8 मीटर, तो 2 यूनिट होगा हमारा 16 मीटर, एंड देन द हाइट ऑफ पोल इज 24 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूं कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है। द टॉप ऑफ 2 पोल्स, the top of 2 poles of height 24 meter and 36 meter are connected with a wire makes an angle 60 degree with the horizontal. Find the length of wire. Find the length of wire. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 खंभे जो कि 24 और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक रस्सी के द्वारा बांधा गया। तो आइए यहीं तक हम क्वेश्चन को पहले समझ, बिल्कुल आप हम लैंग्वेज को समझते हुए चलेंगे, कुछ भी चीज नहीं रटना है, बस आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे बढ़ते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पोल है, मान लीजिए ये हमारा एक पोल है, ये है हमारा दूसरा। कह रहा है कि एक पोल है 24 मीटर और जो दूसरा पोल है ये है प्यारे बच्चों 36 मीटर। सवाल की जो पहली लाइन थी वो यही बोल रही कि भाई 2 पोल हैं 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को रस्सी के द्वारा बांधा गया। प्यारे बच्चों यही तो है इनके शिखर, और शिखर को यदि मैं रस्सी से बांध रहा हूं तो ये हो गई हमारी रस्सी, वायर हो गई। अब बोल रहा है कि जी जो ये रस्सी है ये क्षैतिज के साथ, धरातल के साथ एंगल जो बना रही है वो एंगल है हमारा कितना प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और आप लोगों से पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, या रस्सी की दूरी या लंबाई बताइए क्या होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे हम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लीजिए मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये 24 मीटर है, तो ये यहां तक 24 मीटर होगा, और पूरा 36 है और यहां तक ये 24 है, तो ये डिस्टेंस बची हमारी कितनी, 12 मीटर। हाँ या ना जी, यहां तक बिल्कुल हम बात समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जब 2 पैरेलल लाइंस हैं
और उनको एक तीसरी रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल प्यारे बच्चों बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आप समझ पा रहे होंगे या नहीं भी समझ पा रहे, तो ज्योमेट्री जब हम करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्यार से समझेंगे। अभी आप यही देखिए कि दो पैरेलल लाइंस में एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्यारे बच्चों ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस ही तो है भाई, और इनको ये तीसरी रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 60 है। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री। पहला जो स्टेप किया है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है। पहली जो क्लास थी हमारी यही तो थी भाई, 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है प्यारे बच्चों, वो होती है √3 यूनिट, बेस होता है 1 यूनिट, और इसी प्रकार हाइपोटेनियस कितना होता है भाई आपका, 2 यूनिट। हमने भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको चीजें बताई थी, फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों 60 डिग्री, आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल दिखाई दे रही है, इसमें 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी हमारी, √3 यूनिट, बेस कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 यूनिट, और हाइपोटेनियस कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। अरे भाई यस और नो, यहां तक बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब देखिए एग्जामिनर ने दिया क्या है प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने दिया कि भाई ये √3 यूनिट नहीं है, कितना है, 12 यूनिट। तो √3 यूनिट बराबर दिया है कितना भाई, 12 मीटर। 1 यूनिट कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 यूनिट हमारे पास यहां से होगा 12/√3। अगर √3 को खत्म करूंगा तो √3 से गुना, √3 से भाग, √3 की गुना प्यारे बच्चों 3, 3 चौके 12, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई 4√3, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 4√3। अब प्यारे बच्चों ये जो लेंथ ऑफ वायर है ये कितना है, लेंथ ऑफ वायर है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 4√3 है, तो 2 यूनिट कितना होगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर 2 गुना 4√3, जो कि होगा 8√3 मीटर, एंड दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर। आशा करता हूं कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया है एग्जामिनर ने, ये जो क्वेश्चन मैं अब लेके आ रहा हूं ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, स्क्रीन पे है आपके क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन to its top is 45 degree after walking 42 kilometer on the mountain on the inclination of 30 degree. He finds that the angle of elevation to its top is 60 degree. Then the height of mountain is, तो उस माउंटेन की हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं मैं लैंग्वेज। किसी पहाड़ी की तली से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कह क्या रहा है कैसे। बस लैंग्वेज के थ्रू जाओ, और जब भी आप वीडियो देखो तो पूरी वीडियो देखा करो, कि भाई ऐसे नहीं कि कहीं कहीं से वीडियो देख लिया स्टार्ट करके बंद कर दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपका नुकसान आपका है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि जी माउंटेन है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी की तली से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पहाड़ी है भाई, और ये पहाड़ी के किसी बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण दिया है वो दिया है प्यारे बच्चों 45 डिग्री। यस और नो, ये हमारी पहाड़ी है और यहाँ किसी बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग 42 किलोमीटर, भाई 42 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने पर 30 डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से पहाड़ी पर 42, भाई ये यहां से
कोई माउंटेनियर है, वो चढ़ा कि भाई 30 डिग्री एंगल से इस पहाड़ी पे उसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जैसे वो 42 किलोमीटर गया, प्यारे बच्चों वो देख रहा है कि अब जो पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए द हाइट ऑफ माउंटेन इज, तो इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन भाई 10वीं क्लास का है, लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो क्वेश्चन 2 या 3 मिनट लेगा। अब कंपटीशन एग्जाम्स में इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैं बताता हूं कि आपको जल्दी फास्ट कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका मेथड यह है कि जब भी प्यारे बच्चों पहाड़ी से इसका उन्नयन कोण आपको दिया हो 45, और हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि बेतुका कोई भी सवाल का किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते। 45 दिया हो और माउंटेनियर 30 डिग्री की ढाल से चढ़ रहा हो और कुछ दूरी चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो रहा हो, तो हाइट ऑफ माउंटेन का जो फार्मूला है, देन द हाइट ऑफ माउंटेन जो होगी, हाइट ऑफ माउंटेन जो होगी वो होगी क्या प्यारे बच्चों, वॉकिंग डिस्टेंस बाई 2 √3 + 1, वॉकिंग डिस्टेंस बाई 2 √3 + 1, एंड दैट इज योर आंसर। वॉकिंग डिस्टेंस क्या है प्यारे बच्चों, जितनी दूरी उसने चली है, जितनी दूरी माउंटेनियर ने तय की है, कितनी दूरी तय की, 42 किलोमीटर। तो 42/2 √3 + 1। अब प्यारे बच्चों 2 से इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये होगा 21, दैट इज 21 √3 + 1, एंड दैट इज द हाइट ऑफ माउंटेन। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर is found to be such that tangent A is equal to 8/15. After walking 170 meters towards the tower, the angle of elevation becomes such that tangent B is equal to 3/4. Then find the height of tower. तो उस टावर की ऊंचाई बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और अब आपके सब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट ओके हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में, बस आप समझते रहें हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से। क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण, भाई मान लीजिए प्यारे बच्चों यह हमारा टावर है और ये मैदान के किसी बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण एग्जामिनर ने दिया है, एंगल नहीं दिया है, कह रहा कि इस प्रकार है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 8/15। ओके, ये ए साइड दिया है, कह रहा है कि भाई इस प्रकार है कि टेंजेंट ए इज इक्वल टू 8/15। ओके, आफ्टर वॉकिंग, भाई टावर की तरफ 117 मीटर चलने के बाद, प्यारे बच्चों 117 मीटर चलने के बाद यहां कोई पॉइंट आया बी, और कह रहा है कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इस प्रकार हो जाता है कि टेंजेंट बी इज इक्वल टू 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब यहां एग्जामिनर ने एंगल देने की बजाय, एंगल नहीं दिया है एग्जामिनर ने, इस बार हमें रेशियोज दिए हैं। तो डोंट वरी, वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे भाई यस और नो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार टेंजेंट होता है। तो भाई यहां से यदि
मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों ये बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा कितना। यदि मैं बड़े वाले ट्रायंगल देखूं, टेंजेंट ए कह रहा है, तो प्यारे बच्चों टेंजेंट ए इस ट्रायंगल में है, बड़े वाली में आपको दिखाई दे रहा है कि आप कहेंगे कि सर ये वाली जो ट्रायंगल है यहां परपेंडिकुलर कितना हुआ प्यारे बच्चों 8 यूनिट, बेस हुआ कितना प्यारे बच्चों हमारा 15 यूनिट। ओके, अब टेंजेंट बी इज इक्वल टू 3/4, टेंजेंट बी इज इक्वल टू 3/4। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई परपेंडिकुलर कितना है प्यारे बच्चों 3, बेस कितना है 4। तो भाई टेंजेंट बी ये वाली छोटी ट्रायंगल, तो भाई आप कहेंगे कि सर ये 3 यूनिट और ये हुआ हमारा कितना 4 यूनिट। अभी आप सब समझदार हैं, आप कहेंगे कि सर टावर तो इक्वल है लेकिन आपने यूनिट अलग अलग क्यों रख दी। बिल्कुल सही बात है आपकी, टावर एक है तो यूनिट भी एक होंगी। तो मैं जब दो नंबर्स को एक बनाऊंगा, परपेंडिकुलर भाई बराबर होना चाहिए, यहां से हमारा डिफरेंट आ रहा है, तो मैं इसको यदि 3 से मल्टीप्लाई करूं ऊपर वाली जो इक्वेशन है, तो ये होगा 8 तिया 24 और 15 तिया 45। और प्यारे बच्चों इसको 24 बनाने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 तिया 24 और 8 चौका 32। अरे भाई यस और नो। अब प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर्स बराबर हो गए, यूनिट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें डजेंट मैटर। तो अब आपकी जो ये है, आप बोले कि सर ये हुआ हमारा 24 यूनिट, ये पूरा हुआ प्यारे बच्चों कितना, टेंजेंट ए का बेस कितना हुआ, गुना किया है 3 से, तो ये हुआ 45 यूनिट्स। टेंजेंट बी छोटे वाले जो बेस है वो कितना हुआ प्यारे बच्चों 4 यूनिट था, 8 से गुना किया तो 32। अभी भाई 32 मीटर तो ये हो गया यूनिट, यहां तक पूरा है 45, तो भाई ये 32 है पूरा 45, तो ये कितना यूनिट बचा 13 यूनिट। अब आपको दिखाई दे रहा कि एग्जामिनर ने कहा है कि ये 13 यूनिट नहीं चला है, ये चला है 117 यूनिट। तो 13 यूनिट बराबर होंगी प्यारे बच्चों 117 मीटर। यहां से मैं 1 यूनिट की बात करूं तो आप कहेंगे 117/13 एंड दैट इज 9 मीटर। 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 9 मीटर। अब हाइट ऑफ द पोल आपकी है कितनी 24 मीटर, तो 24 यूनिट है तो 1 यूनिट 9, तो 24 कितना होगा, आप कहेंगे कि सर 24 × 9 एंड दैट इज द हाइट ऑफ टावर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।